आइए देखते हैं चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज। यह बोर्ड यूपी बोर्ड 12th क्लास में 6 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और 6 आते हैं वेरी शॉर्ट। तो उनके ऊपर देखते हैं जरा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो मात्रक या यूनिट ये हम रटते नहीं हैं, ये फॉर्मूले से याद रखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। दूसरा आंसर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास पास लाने पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। रटना नहीं है, इसके आधार पर याद रखेंगे। क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, उन्हें पास पास लाएं तो कितनी ऊर्जा होगी, या एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो कितनी ऊर्जा होगी। तो इसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन। इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। जब पास लाएंगे तो डिस्टेंस घटेगी, डिस्टेंस घटेगी तो U बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो ये पूरा फॉर्मूला नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में जब वैल्यू बढ़ती है तो उसका मान घटता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास पास लाने पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आंसर नंबर 3, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। किसी बंद पृष्ठ के अंदर n इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं तो कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हम जानते हैं आंसर नंबर 3 कि वैद्युत द्विध्रुव दो अपोजिट नेचर के चार्ज से बना होता है। एक चार्ज है -Q, दूसरा है +Q, -Q, दूसरा है +Q। इनको जब हम जोड़ेंगे तो चार्ज का सम हो जाएगा -Q +Q, -Q +Q, ये कट जाएंगे और द्विध्रुव का टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। टोटल चार्ज 0 आएगा तो अंदर से पास होने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, 0। बंद पृष्ठ से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो कंडीशन में 0 होता है, या तो पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव रखे हों, डाइपोल रखे हों, या चार्ज हो लेकिन पृष्ठ के बाहर रखा हो, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होगा। और थर्ड टाइप होता है कि अगर इसके अंदर आवेश हो ही ना, अर्थात बाहर रखा हो, पृष्ठ के अंदर ना हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। आंसर 4, आंसर नंबर 4। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा है, प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। द करंट इज 3.2 एम्पियर, फाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T। I के स्थान पर लगा देंगे हम
3.2 क्यू, क्यू की जगह लिखेंगे Ne/T। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तार में चलने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स। तो टी की वैल्यू जो लगेगी 1 सेकंड लगेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसके नीचे एक Ne = 3.2 इंटू टी। 3.2 इसका मान 1, n निकालना है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 n इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो n = 3.2 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो आएगा 2 इंटू 10⁻19। जिस तार में 3.2 एम्पियर करंट चल रही होगी उसमें इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तार में बह रहे होंगे, चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ध्यान से देखेंगे। किसी 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इज C = 5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को चेंज करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इस कंडेंसर को 50 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। चार्ज किया गया कितने वोल्ट पर? 50 वोल्ट। तो जो वोल्ट है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस V 50 वोल्ट। आवेश ज्ञात करो, उस कंडेंसर पर कितना चार्ज आएगा वो बताओ। तो हम लिखेंगे Q = CV। C की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 V 50। 50 की 5 से मल्टीप्लाई होगी 250 10⁻⁻6 कूलॉम। ये आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6। यह 12th क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसको मैंने चेंज कर दिया है, 11th के कराए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धातु के m द्रव्यमान के गोले को +Q चार्ज देने पर उसका द्रव्यमान क्या चेंज होता है? उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान देंगे, कोई मेटल का गोला है, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ये गोला हो गया पॉजिटिव, चार्ज आ गया प्लस के आवेश से हम अर्थ निकालेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन में होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकल गया, इससे द्रव्यमान निकल गया तो इसका द्रव्यमान घट गया, तो इसका द्रव्यमान घटेगा। पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि एक पॉजिटिव बॉडी है और सेम मास की नेगेटिव बॉडी है, तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो नेगेटिव बॉडी का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है।
नेगेटिव बॉडी का द्रव्यमान न्यूट्रल की तुलना में बढ़ेगा, पॉजिटिव बॉडी का द्रव्यमान घट जाएगा। आंसर नंबर 7, किसी कण पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। हमने थ्योरी में पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता। वहां एक सूत्र है छोटा सा, Q इक्वल टू NE। इसमें 8 माइक्रोकूलम क्या है, आवेश। तो ये Q की वैल्यू हो गई, मैंने लगा दिया 8। माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की पावर -6। संख्या इलेक्ट्रॉनों की निकालना है N इंटू E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹। हमें क्या फाइंड करना है, N निकालेंगे तो ये नंबर अपॉन में जाएगा, तो N इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, ये अपॉन में आ जाएगा 1.6 10⁻⁻⁹। ये पॉइंट में हटाऊं तो यहां आएगा 0। 16 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर, ये 19 माइनस की है, ऊपर जाएगी प्लस की 19 हो जाएगी। एक ही 10, दोनों के बेस सेम है, एक ही 10 के आधार पर दोनों पावर लग जाएंगी। 19 में से 6 घटाएंगे, पावर बचेगी 13, 5 और N। ये आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीन क्वेश्चन और बता रहे हैं, पहले और दूसरे चैप्टर से ही मेरे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, किसी 3 माइक्रोकूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य चौबीस जूल है, तो विभव ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संधारित्र मतलब कंडेंसर को 50 वोल्ट पर आवेशित किया गया, यदि उसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड हो तो संचित ऊर्जा बताओ। देखेंगे ये है आवेश, तो लिखेंगे Q बराबर 3 माइक्रोकूलम। ये है कार्य, तो W की वैल्यू होगी W बराबर 24 जूल। विभव ज्ञात करना है B बराबर W/Q, B बराबर W/Q। W की वैल्यू लिखेंगे 24, Q की वैल्यू लिखेंगे 3, माइक्रो को लिखेंगे पावर -6,
3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 8 इंटू ये ऊपर जाएगा पावर होगी +6 वोल्ट। ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने का तरीका है, पहले मान छांटेंगे कि किसकी वैल्यू है। ये लिखा है 50 वोल्ट, बी की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। यहाँ लिखा है 2 माइक्रोफैरड धारिता कैपेसिटी सी, सी की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोफैरड। यहाँ लिखा है संचित ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी, जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा मोबाइल की बैटरी में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसको लिखते हैं U। फॉर्मूला है U इक्वल टू हाफ CV²। इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2 C, माइक्रोफैरड को चेंज करेंगे 2 गुणा 10 की पावर -6, तो C की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर -6 V 50 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 0 के 2 0, 10 टू दी पावर -6, तो यहाँ आएगा ये। इसे हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 2.5, इसमें पॉइंट लगाया 3 डिजिट पहले, तो प्लस की 3 पावर ऐड हो जाएगी, -6 + 3, 2.5 10 टू दी पावर -3, 6 में से 3 पावर गई, 3 बची। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10। किसी आवेश पर वैद्युत बल दिया है, वैद्युत बल लगता है 40 न्यूटन और परीक्षण आवेश की वैल्यू है, चार्ज है 10 कूलम, चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। इसमें F क्यू दिया, E पूछा है, तो E का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q। F कितना लगाएंगे 40, Q कितना लगाएंगे 10, कट जाएगा, तो E इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का काम इतना ही, शेष कार्य नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।